आज हम शुरू करते हैं अपना हिंदी व्याकरण का विषय बिंदु शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? हमने पढ़ा था व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शब्दों, वर्णों और वाक्यों के बारे में शुद्ध रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। शुद्ध और सटीक जानकारी हमें व्याकरण ही देता है। और व्याकरण में हमने देखा था 3 विभाग है जिससे हम व्याकरण के बारे में जान सकते हैं। पहला विषय था हमारा वर्ण विचार, जिसके बारे में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा विचार है शब्द, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शब्द विचार के बारे में यदि मैं कहूं, शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह जो हमें स्पष्ट रूप से किसी शब्द का ज्ञान कराता है, किसी वास्तविक रूप का ज्ञान कराता है, उसे शब्द कहते हैं। तो यदि इसकी परिभाषा दें तो वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। ये हुई हमारे शब्द की परिभाषा। सामान्य रूप से अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। सार्थक, निरर्थक, ये तो हमने सामान्य रूप से आप छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक सार्थक शब्द हम ले लेते हैं सुबह। हमने एक शब्द लिया सुबह। तो निरर्थक हम अक्सर कह देते हैं सुबह सुबह की क्या हालत, सुबह हो गई क्या। वैसे ही सुबह सुबह हम क्या पीते हैं? चाय। तो चाय के साथ हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या शब्द यूज कर लेते हैं? वाय। तो वाय कोई शब्द ही नहीं है। वाय कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका उच्चारण कर देते हैं। चाय एक सार्थक शब्द है, जबकि वाय कोई सार्थक शब्द नहीं है, फिर भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये निरर्थक। अब हम आते हैं अपने आगे चलते हैं शब्द विचार के बारे में। शब्दों के भेद 4 आधारों पर किए जाते हैं। सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के भेद यदि हम बात करें तो शब्दों के भेद 4 आधार पर होते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। और अंत में है नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग, ये हमारे 4 आधार है जिसके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे हम पहले लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति की बात की जाए तो उत्पत्ति एक शब्द है। उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ऐसा शब्द जो उत्पन्न हुआ है, जिसका कहीं से निर्माण। जैसे हम देखते हैं, हमने एक बीज लिया और हमने जमीन में बो दिया, तो उस जमीन से क्या उत्पन्न हुआ? एक पौधा उत्पन्न हुआ, और वही पौधा क्या बन गया? एक पेड़ बन गया। उसी तरह शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हम हिंदी भाषा के अनुसार बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति हुई है हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त हमने अन्य भाषाओं को भी प्रयोग में लिया है, लेकिन उत्पत्ति यदि कहा जाए, उत्पन्न कहाँ हुआ है, बीज कहाँ है हिंदी भाषा का, तो वो बीज हमारा संस्कृति है। उत्पत्ति के आधार पर हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे, और उसके हैं 4 भेद। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, और चौथा विदेशी। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद तो ये तो आप जाने गए हैं कि हमारी हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से।
तो सबसे पहला भेद है तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, वो हमारे हिंदी के नहीं है, वो लिए किससे जा रहे हैं, संस्कृत भाषा से ले रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों हो रहा है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण देती हूँ, तत्सम का उदाहरण दो। यदि तत्सम, आप हिंदी में एक कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कहानी शुरू की, एक गांव था, वहां एक कृषक रहता था। अब गांव तो हमने हिंदी शब्द है, ठीक है, लेकिन ये कृषक क्या है, एक संस्कृत शब्द है। लेकिन हमने उस हिंदी की कहानी में किसान शब्द का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया है, कृषक का प्रयोग किया है। यही है कि जब हम हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह किसान अपने घर में, वह कृषक अपने घर में एक गाय रखता था, जो गाय एक दिन के 10 किलो दुग्ध देती थी। अब हमने दुग्ध की जगह हम दूध लिख सकते थे, लेकिन कहानी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, दूध का प्रयोग किया गया है। अर्थात समझ रहे हो आप कि संस्कृत भाषा में, जब हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बिना रूप परिवर्तन के हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे तत्सम शब्द। अब तत्सम से ही हम जोड़ देते हैं तद्भव को। तत्सम में कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। तद्भव में देखिएगा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप बदल के हिंदी में प्रयोग होते हैं, कृषक का हमने क्या कर दिया, किसान कर दिया। दुग्ध का हमने क्या कर दिया, दूध कर दिया। यानी हमने संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अब किस शब्द का प्रयोग किया है, हमने उसका रूप बदल दिया। तो ये है आपके तत्सम शब्द और ये है आपके तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम तद्भव ज्यादा अंतर नहीं है। तत्सम में संस्कृत के शब्द प्रयोग होते हैं बिना रूप परिवर्तन के, और तद्भव में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन उनका रूप बदल दिया जाता है। यह आपको अच्छे से ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया। आपके पास संस्कृत की बुक है तो मैम संस्कृत की बुक में वो जो शब्द हैं वही प्रयोग नहीं। हिंदी, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी आप देखना बहुत ऐसे शब्द हैं, गज लिखा हुआ है, गजय लिखा हुआ है, हस्त लिखा हुआ है। तो आप लोग अधिकतर अब शब्दों का आप ध्यान देना, कविताओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो कविताएं होती हैं उनमें ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन हम उसके पढ़ने के इतने आदी हो चुके हैं, हमें उनका इतना ज्ञान हो चुका है कि आपको आभास ही नहीं होता है कि वो तत्सम के शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं, या फिर हिंदी के शब्द। अब आगे चलें। आगे हमारा तीसरा नंबर है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो हमारी देश की बोलियों से लिए जाते हैं। बोली मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया था कि क्षेत्रीय रूप में, क्षेत्रीय सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या होती है, बोली होती है। और हमने ये भी बोला था हमारे राजस्थान की भाषा है राजस्थानी भाषा, लेकिन राजस्थानी भाषा में भी पूरे राजस्थान आप राज्य में भी देखोगे तो हमारे सीकर जिले में अलग भाषा, थोड़ी बोली अलग है, झुंझुनू तक जाओगे तो वहाँ अलग है, जयपुर तक जाओगे वहाँ अलग है। तो हर एक अलग अलग क्षेत्र में भाषा, उसे भाषा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बोली, क्योंकि वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हम सीकर में कुछ और बोल रहे हैं, सीकर से आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे वहाँ भाषा का रूप अलग है। तो वो ये थोड़ी कहेंगे हम भाषा बदल गई, भाषा नहीं बदली है, भाषा का छोटा रूप है जिसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब आप देखना, आप अपने घरों में अक्सर जब कोई बड़ा बुजुर्ग आपसे पानी मंगाता है तो आपसे कहेगा लोटे में पानी ले आओ। तो लोटा शब्द आपने क्या सोचते हो कि लोटा शब्द आपका हिंदी का है, वो हिंदी का नहीं है, वो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली का एक शब्द। खिड़की, आपके हमारे अनुसार खिड़की एक हिंदी शब्द है, खिड़की हिंदी शब्द नहीं है, ये भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली का ही एक शब्द है। तो ऐसे शब्द जो हमारे आसपास की बोलियों से लिए जाते हैं, भाषाओं से नहीं याद रखना, बोलियों से लिए जाते हैं,
वो होते हैं देशज शब्द। देशज और विदेशी में एक ही बात ध्यान रखने लायक है कि देशज शब्द बोलियों से लिए जाते हैं और विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। ठीक है, लोटा, खिड़की, दरवाजा, ये सारे शब्द आप ध्यान दोगे तो ये हमारे देशज ना संस्कृत के शब्द है, ना ही संस्कृत से बदल कर आए हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। ये हमारे ही राष्ट्र के छोटे छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाले वो शब्द है जिसे हम बोली कहते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। विदेशी अंतिम आपका टॉपिक है, आपका बिंदु है उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से लिए जाते हैं। दूसरे देश की बोल रही हूं, ध्यान रखना, राज्य नहीं बोल रही हूं मैं, देश बोल रही हूं। जो दूसरे देश की भाषाओं से लिए जाते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो मैं ऑब्वियसली मैं दूसरे देश की बात करेंगे नहीं, भारत से बाहर के जो देश हैं। ठीक है, उर्दू के बहुत से शब्द, नामुराद, लाइलाज। तो लाइलाज एक शब्द है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर शब्द को ही ले लो। आप डॉक्टर, हमारे हिंदी में डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? चिकित्सक कहते हैं। आप में से कितने लोग हो जो आज के समय कभी बीमार हो जाते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ऐसे बोलते हो कि मैं चिकित्सक के पास जाके? हम नहीं बोलते हैं। क्यों? हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाके आ रहे हैं। तो डॉक्टर क्या हमारा शब्द? नहीं, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी हमारे भारतवर्ष की भाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। तो हमने विदेशी भाषा से एक शब्द लिया, क्या? डॉक्टर। लाइलाज, डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी बीमारी तो लाइलाज है। तो ये लाइलाज शब्द क्या है? क्या हमारे हिंदुस्तान का शब्द है? नहीं, ये भी विदेशी शब्द है। बेईमान, वह इंसान तो बड़ा बेईमान है। तो बेईमान शब्द क्या हमारे हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, वो भी दूसरी भाषा का शब्द है। उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं, विभिन्न भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं, हमने उनसे शब्द लिए और उन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो जब विदेशी भाषाओं का प्रयोग हिंदी भाषा में उचित रूप से होने लगे तो उसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, आप कोई भी कहानी लिख रहे हो, आपने यहाँ मैं ये बात करूं, आपने कहानी शुरू की थी, एक गांव है, उसमें एक कृषक काम करता था, उसके पास एक गाय थी और वह गाय 10 किलो दुग्ध देती थी। अचानक गाय बीमार पड़ गई और किसान ने डॉक्टर को बुलाया। आपने देखो उस कहानी में हिंदी शब्द भी लिए हैं, हिंदी के तत्सम शब्द भी लिए हैं, तद्भव शब्द भी लिए हैं, देशज भी ले लिया और विदेशी डॉक्टर शब्द भी ले लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक समय में एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग। हिंदी एक इतनी प्यारी भाषा है जो हर तरह के शब्दों को अपने अंदर समेट लेती है। वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती। वो अपने आप में एक ऐसी चीज है, जैसे धरती माता ने सब धर्म, सब जातियों के लोगों को अपना रखा है, कहीं कोई भेद नहीं है। उसी तरह हिंदी भाषा भी ऐसी भाषा है जो हर प्रकार के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पन्न, ये संस्कृत से हुआ, ये संस्कृत का रूप बदला। आप आगे देखिए, देशज, हमारे देश की संस्कृत नहीं, अब हम ऑल ओवर पूरी इंडिया के छोटे छोटे शब्दों को लेने लग गए। विदेशी, हम अपने देश से बाहर के शब्दों को भी अपना रहे हैं, वहां भी हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से सामने वाले को समझ में आए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया। आपका टॉपिक, आपको आई थिंक ये शब्द विचार के अंतर्गत हमने शुरू किया था सामान्य रूप से भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जैसे मैंने चाय लिया, उसी के साथ वाय शब्द यूज हम कर देते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद आप देखिए शब्दों के भेद 4 आधारों पे किए गए थे, उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग। और उत्पत्ति के आधार पे मैंने 4 भेद बताए थे और उन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में